एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अलंकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सब जानते हो कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, सब जानते हो। बट इसमें से इम्पोर्टेंट की जरूरत पड़ रही है ना आप। हाँ बिल्कुल, परीक्षाओं का टाइम आ गया है और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी इसमें से कि कौन कौन से आपकी परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखे थे, पेपर उठा के देखे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछे गए थे तुम्हारे अत्युक्ति अलंकार, अन्युक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार, और था एक अनुप्रास अलंकार। ओके एवरीवन, तो चलिए इनको हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और आप बिल्कुल ये ना समझें कि बड़ी वीडियो है, बड़ी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, आप टेंशन मत लेना। मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन बताऊंगी और उनमें से बिल्कुल भी आपके लिए फालतू का ज्ञान नहीं है। ओके एवरीवन, तो दैट्स इट। बिल्कुल वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, है ना। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, तो देखिए इधर फटाफट से, जहां पर प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीकरण होना दर्शाया जाए। जैसे प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, पेड़ पौधे, झरने, नदियां, पर्वत इत्यादि आदि में, है ना, मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, मानव जैसा होना दर्शाया जाए, उसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जैसे हम कहते हैं कभी कभी कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल हंस सकते हैं? नहीं हंस सकते, है ना। कलियां मुस्कुरा सकती हैं? बिल्कुल नहीं मुस्कुरा सकती। आदमी हंसते हैं, ऐसा तो इंसान करते हैं। ओके बिल्कुल, तो हम बिल्कुल फूलों में कैसा दर्शाएं कि यह बिल्कुल मानव हो। ओके, अब मैं बोलूं मेघ आए बड़े बंठन संवर के, मेघ आए बड़े बंठन संवर के, इस तरीके से बना देती हैं। ठीक है, अब देखो फटाफट से, देखो हैप्पी भी नहीं बन पा रहा है मेरे से हैप्पी। चलिए देखो, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, मेघ आए बड़े बंठन संवर के, ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मानवीकरण अलंकार याद कर लेना है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन बताती हूँ, ध्यान से देखिए फटाफट से। ये रहा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या कहता है, देखिए इधर फटाफट से। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहता है कि जब किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है परंतु उसका अर्थ चेंज नहीं होता है, अर्थ नहीं बदलता है, वहां पर होता है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः का मतलब है बार बार आए। ठीक है, शब्द से ही पता चल जाएगा कि पुनः उक्ति यानी कि द्वारा आना ही क्या कहलाता है। देखो उदाहरण क्या है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। क्या है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो मधुर मधुर, है ना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ओके, और देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो आपको पता चल रहा है ना, वह धीरे धीरे चलता है, वह जल्दी जल्दी आता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, बस आपको करना है कि एक ही शब्द 2 बार आए। ओके बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया। चलो देखो इधर फटाफट से, अगला क्वेश्चन है इधर, अतिशयोक्ति और अन्युक्ति, इन दोनों में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन कैसे होती है कि अतिशयोक्ति में क्या भरे, है ना, अतिशयोक्ति में क्या लिखे हैं, अन्युक्ति में क्या लिखे हैं, दोनों में बहुत भयंकर कन्फ्यूजन हो जाता है। और अन्युक्ति का उदाहरण अतिशयोक्ति में लिख के आ जाते हैं और अतिशयोक्ति का उदाहरण अन्युक्ति में लिख के आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो इधर, अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। ओके देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार काव्य में जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, किसी बात या घटना को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना ही क्या कहलाता है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ओके, अतिशयोक्ति अलंकार यानी कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। बहुत ही रटा हुआ उदाहरण है आपका, है ना। परंतु एक बात बताना चाहती हूँ इसमें, देखिए इसमें बहुत ही, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई तब तक लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग, है ना, निशाचर भाग गए। आर यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल, जब तक हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई तब तक लंका सारी जल गई और राक्षस वगैरह सब भाग गए। ऐसा हो सकता है। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। उदाहरण से याद रख लो, है ना, कि अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। चलिए अन्युक्ति अलंकार बताती हूँ मैं आपको। हाँ, एक पिक क्यों लगाई है मैंने, ये आपको मैंने समझाने के पॉइंट व्यू से लगाई है। देखिए इधर फटाफट से, यहाँ पर ये
औरत है ना, ये पूछ रही है इससे कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो ये बताता है कि आप ऐसे लग रहे हो कि ये ताजमहल है ना, ये भी इसके आगे फैल है। तो यानी कि बड़ा चढ़ा के वर्णन करना ही क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, समझ में आया? बिल्कुल। चलिए अन्युक्ति अलंकार और देख लेते हैं, फिर वीडियो को अपन फिनिश कर देंगे। मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में फालतू की बात बिल्कुल नहीं करेंगे एंड बिल्कुल कम टू द पॉइंट पे आएंगे। ओके, देखिए इधर फटाफट से अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। सॉरी, अन्युक्ति अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। कैसे लिखेंगे? देखो इधर, काव्य में जहाँ किसी बात को डायरेक्ट रूप से ना कह करके इनडायरेक्ट रूप से कहा जाए, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ना कह करके अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, उसको कहते हैं अन्युक्ति अलंकार। अन्युक्ति अलंकार, अन्य युक्ति, अन्य पे बात ढार के कहना ही क्या कहलाता है? अन्युक्ति अलंकार। जैसे मैं सुकुमार ना तवन जोगू, मैं सुकुमार ना तवन जोगू, तुम ही उचित बन मैं कहूँ भोगू, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और मैं बता दूँ इसको कि मैं सुकुमार नात बन जोगू का मतलब क्या है कि मैं सुकुमार हूँ, नात बन जोगू, मैं नात बन नहीं जाऊंगी, तुम ही उचित बन मैं कहूँ भोगी, तुम ही उचित हो इसके लिए बन को मैं क्यों भोगूं, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि मैं सुकुमार नात बन जोगू, भले ही मैं सुकुमार हूँ फिर भी मैं बन को जाऊंगी, ठीक है। तुम ही उचित क्यों हो बन जाने के लिए, मैं भी तो सही हूँ, मैं भी तो जा सकती हूँ, है ना। तो इसके दो मीन्स निकल रहे हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए, कोई भी बात डायरेक्ट न कहकर इनडायरेक्ट रूप से कही जाए, वहाँ पर होता है अन्युक्ति अलंकार। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए देखते रहना सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय